आज का टॉपिक मॉडर्न इंडिया में डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड ऑटोनोमस स्टेट। यहाँ ऑटोनोमस स्टेट का मतलब स्वायत्त राज्य है, और हम उनको ऑटोनोमस क्यों कह रहे हैं उसका रीजन है। ठीक है, और उसका रीजन क्या है कि जैसे ये डिक्लाइन करेंगे उनके वैक्यूम को फिल करने के लिए ये लोग आ जाएंगे, इसलिए इसको डिक्लाइन और ऑटोनॉमी कहा जा रहा है ना। यानी जो नए स्टेट बनेंगी वो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो उसने अपने एम्पायर को एक विल वसीयत के बेसिस पर 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है, किस किस के बीच में बांटा था? काम बांट दिया। शॉर्ट में याद करने के लिए क्या बना सकते हैं? काम बांट दिए थे। काम का मतलब यहाँ 3 बेटे हैं उसके, कामबख्श, आजम और मुअज्जम। ठीक है, इन 3 लोगों के बीच एम्पायर बटा है। तो जो बड़ा बेटा है मुअज्जम, ठीक है, जिसको बहादुर शाह फर्स्ट कहते हैं, शाह आलम भी बोला जाता है फर्स्ट, उसके पास 12 स्टेट मिले, और टोटल कितने थे? 21। तो सबसे बड़ा एम्पायर किसको मिला? बड़े बेटे। उस समय 2 कैपिटल है उसके, दिल्ली और काबुल। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किया अपने विल का किसने? औरंगजेब ने। उसे पता था कि मेरे मरने के बाद डिस्प्यूट्स होंगे, इन डिस्प्यूट्स को हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम एक विल बना दें। तो विल में आपने देखा 12 स्टेट्स उसके बड़े बेटे के हाथ में है, जबकि जो छोटा बीच वाला बेटा है आजम, उसको गुजरात, आगरा, मालवा और दक्कन मिला। ठीक है, और कामबख्श को टोटली साउथ इंडिया, बीजापुर और हैदराबाद मिला। जाहिर सी बात है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, इसलिए जो क्लैश था वो नेचुरल था और होना ही था, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया था उसने। तो वो सक्सेशन के लिए क्या होगा? झगड़े भी होंगे। उससे पहले हम देखें कि जो लेटर मुगल्स हैं उनमें बहादुर शाह फर्स्ट से सेकंड तक होंगे, है ना। टाइमिंग 1707 से 1858 रहेगा, और कुल 13 रूलर्स इसमें पैदा हुए। ठीक है, अब उससे पहले हमें एक चीज यहाँ नोट करनी है। क्या नोट करनी है वो भी देखेंगे, और वो ये है कि वो ताकतवर क्यों नहीं थे सक्सेसर। उसके पीछे एक मेन रीजन भी है, और वो रीजन क्या है कि ब्रिटिश सॉरी आपका जो मुगल एम्पायर है उसमें कई सारे फ्रैक्शंस पैदा हो गए थे, गुट बन गए थे। ठीक है, और ये गुट इतने ताकतवर थे कि अब ये क्या कर सकते थे? किंग मेकर की भूमिका में आ गए। ये राजाओं को बनाते और बिगाड़ सकते थे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान आपको इन लोगों पर देना पड़ेगा। तो हम देखेंगे आगे कि वो किंग मेकर कौन कौन है जो इस तरह से काम करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप इधर देखें बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में। जब ये राजा बना तो उसकी उम्र कितनी है? 63 है, और पहली बार ऐसा हुआ था कि इतना वृद्ध या बूढ़ा व्यक्ति राजा बन रहा है।
इसको दो लोगों का सपोर्ट मिलेगा, एक बूंदी के राजा का और दूसरा आमेर के राजा का। यानी ये औरंगजेब के विपरीत है, जो राजपूतों का सपोर्ट प्राप्त करता है। ये नई चीज है, ये पूछा भी गया है कि सक्सेसर जो है वो थोड़े लिबरल हैं, किसकी कंपैरिजन में, औरंगजेब की कंपैरिजन में। कैसे पता लगता है कि जो राजपूत मुगलों से दूर चले गए थे, उनको बहादुर शाह फर्स्ट उनमें से कुछ को अपने पास ले आया। ठीक है, इसे युद्ध लड़ना पड़ा था, सक्सेशन वॉर। जाजऊ आगरा के पास एक जगह है, वहां स्टेशन है, वहां पर वो जीता और उसने आजम के दो बेटों को मार दिया था। ठीक है, और जैसा मैंने कहा, ये सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है जो किंग मुगल एम्परर बनेगा, बिकॉज जब वो बना तब वो 63 ईयर का है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में प्री के हिसाब से अच्छा है। ठीक है, तो पॉइंट्स आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन है कि इसे शाह ए बेखबर कहते थे। शाह ए बेखबर कहते थे, किसने कहा है? इतिहासकार खफी खान ने। क्यों कहा है? क्योंकि ये जो दरबार के या शासन के काम है उनमें बहुत ज्यादा लापरवाही दिखाता है, तो इसका नाम शाह ए बेखबर हो गया। और जो अपने शासन को ध्यान नहीं देगा, उसके दरबार में क्या होंगे? कॉन्स्पिरेटर्स पैदा हो जाएंगे। तो कॉन्स्पिरेसी यहीं से पैदा होने लगी थी, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसने सबसे अच्छी दोस्ती की, लेकिन आगे देखते हैं इसे। ठीक है, इसने मारवाड़ के राजा को भी पराजित किया। याद करो, राजपूतों के दो राजाओं को सपोर्ट में लिया, लेकिन मारवाड़ को उसको हराना पड़ा। और बदले में अजीत सिंह को क्या मिला? महाराजा का टाइटल। ये क्वेश्चन बनता है, महाराजा का टाइटल किसे देता है? ठीक है, कुछ राजपूत राजा जैसे अजीत सिंह, दुर्गादास और जय सिंह, ये क्या हो गए? क्या बनाते हैं? एक राजपूताना संघ बनाते हैं। याद रखना, राजपूताना संघ, यानी राजपूताना फेडरेशन बनाए इन्होंने। अब जहर से तो फेडरेशन बनानी है, तो बहादुर शाह को इन्हें हराना आसान नहीं होगा। इसलिए गुजरात के, सॉरी, राजस्थान के वे राजा जिनको इंडिपेंडेंस देनी पड़ी, कौन कौन है? ये क्वेश्चन आपके प्री के हिसाब से अच्छा है। ठीक है, लेटर मुगल्स में पहली बार ऐसा हुआ कि बहादुर शाह जैसे मुगलों ने इंडिपेंडेंट कर दिया। किस किस को? अजीत सिंह को, दुर्गादास को, जय सिंह को। ठीक, और अच्छा क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने किस मुगल का साथ दिया? तो औरंगजेब का साथ देने को तैयार हो गए थे, लेकिन तब तो औरंगजेब मर ही गया। तो उसकी जगह गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया? बहादुर शाह का साथ, उत्तराधिकार में। तो परिणाम स्वरूप मुगल कुछ समय के लिए, यानी बहादुर शाह के समय में, मुगल सिखों के प्रति थोड़े से लिबरल रहेंगे। लेकिन बंदा बहादुर ऐसा बाद में नहीं होने देगा। तो बंदा बहादुर क्या करेगा? उसके खिलाफ विद्रोह घोषित कर देगा। ठीक है, बंदा बहादुर के बाद में हम बाद में देखेंगे। ठीक है,
यहाँ भी कुछ डच लोग उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक डच डेलीगेशन जेसुआ कैटलर बहादुर शाह से मिलने आया है। क्वेश्चन अच्छा है प्री के लिए। इसको मिलाने में एक फीमेल की बड़ी भूमिका थी जिसका नाम था जूलियानी, जूलियाना। ठीक है, इसलिए उसका नाम बीबी फिदवा, बीबी फिदवा कहा गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्री में नहीं कराए थे, यहाँ नोट करेंगे आप उन्हें। तो लिख लीजिए, ही वेलकम a Dutch delegation presiding by Jesua Cutler, and main role was a female Juliana or Giuliani as Bibi Fidwa. ठीक है, और चूंकि 63 साल का है तो 1711-13 तक आते आते वो मर भी जाएगा, लेकिन उसके मरते ही उसके 4 बेटों के बीच में फाइट तैयार हो गई। 4 बेटे कौन कौन हैं? जहांदार शाह, रफी उस्सान, जहान शाह और अजीम उस्सान। और इस चक्कर में क्या हुआ, बहादुर शाह का जो डेड बॉडी था वो 1 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहा, उसका क्रिमेशन नहीं हो पाया। ये क्वेश्चन भी काम आता है। ठीक है, इन चारों में कौन जीता? जहांदार शाह जीता। बहादुर शाह के 4 बेटों में किसको जीत मिली? जहांदार शाह को। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेंगे। लेटर मुगल्स में बहादुर शाह को शाही बेखबर कहते हैं, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फर्रुखशियर को कायर, है ना, और मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया है। तो आप इसे भी नोट कर लें। इन चारों को नोट कर लिया होगा। तो अगली कहानी हमें जहांदार शाह के लिए तैयार करनी है। तो आपने देखा जहांदार शाह को क्या कहा गया? लंपट मूर्ख। लंपट का मतलब करेक्टर का भी आदमी अच्छा नहीं है ये, और उतना इंटेलेक्ट भी नहीं है जितने की ग्रेट मुगल हुआ करते थे। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे जहांदार शाह का समय लिखेंगे। 1 साल तक शासन कर पाया। तो कैसे आया और कैसे गया, ये पॉइंट आपके लिए काम के हैं। चलो, ये तभी समझ में आएगा जब आपको मैंने बताया था कि कुछ फ्रैक्शंस या गुट मुगल एम्पायर में आपको देखने पड़ेंगे। तो पहला गुट था हिंदुस्तानी गुट। गुट समझ रहे हो ना, वो लोग जो मुगल एम्पायर को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो पहला गुट था हिंदुस्तानी। इस हिंदुस्तानी गुट में 2 भाई थे, सैयद ब्रदर्स। एक का नाम अब्दुल्ला और दूसरे का हुसैन अली। ठीक है, दूसरा गुट था पर्शियन, ईरानी गुट। इसको लीड कर रहा था सआदत खां। पर्शियन बेस्ड हैं ये, सआदत खान। और तीसरा गुट था तुरानी, तुरानी गुट। इसको लीड कर रहा था निजामुल मुल्क। क्लियर है? मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन बन चुका है इनसे, प्री और मेंस में दोनों से, कि ये क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं इनको। तो मैंने कहा कि ये गुट बेसिकली किंग मेकर गुट थे, फ्रैक्शंस थे।
राज निर्माता थे, क्योंकि इनके पास इनमें इतनी पावर आ गई थी कि किसी भी राजा को ये अपने कंट्रोल में करने की क्षमता रखते थे, या राजा के डिसीजन से अलग अपना डिसीजन ले सकते थे। जैसे आप देखेंगे आगे, सैयद बंधुओं ने 4 राजाओं को राजा बनाया, जहांगीर शाह उनमें से एक है ना। इसके अलावा सादत खां ईरानी गुट ने, पर्शियन गुट ने अवध की स्थापना कर दी राजा से अलग होकर। तुरानी गुट ने निजाम उल मुल्क ने क्या किया, निजाम यानी हैदराबाद की स्थापना कर दी। तो आप देखोगे कि जब मुगल कमजोर होंगे तो उनकी कमजोरी का फायदा उनके ही दरबार के कोर्ट के लोग उठाएंगे, गुट बनाएंगे, और वो गुट या तो राजा को कंट्रोल रखेगा, या जो कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो अपनी मनमानी करेगा। अपनी मनमानी करेगा तो कुछ नए इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस स्टेट बना लेगा। तो क्वेश्चन बना है, ईरानी गुट ने अवध की स्थापना की, तुरानी गुट ने निजाम यानी हैदराबाद की स्थापना की। अब देखें कि लोगों ने अपना रोल कैसे प्ले किया है। किसने? सैयद ब्रदर्स ने, क्योंकि बाकी दो का काम तो आपने देख लिया है, सैयद बंधुओं का काम अब आप देखेंगे। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होगी? जुल्फिकार खां से होगी। जुल्फिकार खां इसका प्राइम मिनिस्टर था, और उसकी भूमिका आप देखेंगे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके कंट्रोल में है? जुल्फिकार खां के कंट्रोल में है। लेकिन जुल्फिकार खां बुरा आदमी नहीं है, उसने राजा को मजबूत करने के लिए कुछ उसे सलाह दी। क्या कहा कि मुगल ताकतवर कब बने थे? जब उन्हें राजपूत राजाओं का समर्थन मिला था। तो आपको भी क्या करना चाहिए? ताकतवर बनने के लिए मुगलों को और राजपूतों को समर्थन करना चाहिए। इसलिए राजपूतों की दोस्ती प्राप्त करने के लिए आमेर के राजा जयसिंह को दो चीजें मिली यहाँ से। पहला, मालवा की सूबेदारी यानी गवर्नर बना दिया उसे मालवा का, और इतना ही नहीं, उसे मिर्जा राजा का टाइटल दे दिया। मारवाड़ के अजीत सिंह पहले ही महाराजा बन चुके थे, फिर भी आप लिखेंगे महाराजा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को क्या किया? गुजरात का राजा बनाया और महाराजा घोषित कर दिया। बहुत अच्छे पॉइंट हैं दो। मारवाड़ अजीत को महाराजा का टाइटल और गुजरात का राजा। आमेर यानी जयपुर, जयसिंह को मालवा का सूबेदार, साउथ मध्य प्रदेश है ये मालवा, और मिर्जा राजा का टाइटल दे दिया। ये सारे वो काम करेगा जिससे कि उसके ताकतवर दुश्मन उसके पास आ जाएं। इस तरह से दो बड़े दुश्मन उसके साथ आ गए। ठीक है, चलिए। अब और क्या किया? जनता से संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जजिया कर को हटा दिया। पहला मुगल जिसने जजिया को हटाया आफ्टर ग्रेट मुगल्स। क्वेश्चन काम का है। और किस किस से दोस्ती हुई? जाटों से दोस्ती हुई। चूड़ामन से दोस्ती कर ली, चूड़ामन जाट राजा है। छत्रसाल बुंदेला यानी बुंदेलखंड में राजा छत्रसाल से दोस्ती कर ली। किसको नहीं छोड़ा? केवल बंदा बहादुर को नहीं छोड़ा। तो ये स्ट्रेंज है कि सबसे दोस्ती हो रही है लेकिन बंदा बहादुर को छोड़ने का मूड नहीं है। क्लियर है? और छोड़ने का मतलब क्या था? सबसे दोस्ती करना। दोस्ती करने कैसे दोस्ती करेंगे? किसी को टाइटल देंगे, किसी को दरबार में रखेंगे, किसी को कुछ एरिया दे देंगे, जनता को संतुष्ट करने के लिए जजिया कर हटा देंगे। लेकिन इस चक्कर में एक नुकसान हो गया, याद रखना है। जब इतना बांटोगे तो क्या होगा? जागीर और ओहदे यानी रैंक अंधाधुंध बांटे गए, ब्लाइंडली डिस्ट्रीब्यूट किए गए। उस पर रोक किसने लगाई? जुल्फिकार खान ने, क्योंकि बहादुर शाह ये काम करके गया था। लेकिन ये खुद नुकसान इनको भी उठाना पड़ेगा, लेकिन इसने फिर भी रोकने की कोशिश की। कैसे कोशिश की है वो देखो। जागीर और ओहदे तो कम कर दिए, लेकिन क्या कर दिया?
इजारेदारी आरंभ कर दी। इजारेदारी का मतलब क्या है कि अब जो टैक्स होगा वो कौन देगा? मीडिएटर्स लेंगे। लगान के ठेकेदारों को इजारेदार कहते थे। इससे क्या हुआ? ठेकेदारों ने किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया। अभी तक किसी भी मुगल एम्परर ने किसानों को परेशान नहीं किया, पहला राजा है जो किसानों को परेशान किया। ठीक है। चलिए, जुल्फिकार खां की ताकत बढ़ रही है तो उसका विरोध कौन करेगा? जो अदर रॉयल फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो जुल्फिकार खां का विरोध करना शुरू करेंगे। इसके बदले जुल्फिकार खां क्या करेगा? अपने राइट्स सुभाष चंद्र को दे देगा। ये क्वेश्चन अच्छा बना है। ठीक है। आपने अभी देखा था कि जहांदार शाह को आपने क्या बोला? लंपट मूर्ख। लंपट का मतलब मैंने क्या बताया? करेक्टर का लूज आदमी है। तो ये बात कैसे पता लगती है? अब वो चीज देख लेते हैं कि ऐसा राजा जो हमेशा चारण, गायक, नर्तकी और नाट्य कर्मियों से घिरा रहता था। चारण मतलब वो लोग जो राजा की बटरिंग करते हैं, है ना। और नर्तक, डांसर्स। और यही डांसर से क्वेश्चन बना है। एक डांसर जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था इसके शासन में, कौन है वो लेडी? वो आप देखेंगे लाल कुंवर है। इसलिए लंपट कहा जाता है इसको। ठीक है यहाँ तक। तो ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे सभी लोगों ने। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, किस मुगल एम्परर के लिए कहा जाता है कि उल्लू बाज के घोंसले में रहता था और कोयल का स्थान कौवे ने ले लिया? ठीक है। तो ये सब जहांदार शाह के लिए कहा गया। क्या कहा जा रहा है उसको? उल्लू और कौआ, औल और। ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको तैयार करना है। चलिए, तो जहांदार शाह को अब कौन हटाना चाहेगा इन सब कामों की वजह से? अजीब उस खान का बेटा फर्रुखसियर, जो उसका भतीजा भी है ना। फर्रुखसियर ने पूरे एम्पायर में जहांदार शाह के काम की आलोचना की और जनता को और लोगों को उसके खिलाफ तैयार किया कि कैसा राजा है जो हमेशा वेश्याओं के और उन सब के चक्करों में घूमता रहता है। ठीक है। इन सब काम में उसे किसका सपोर्ट मिला? जैसा मैंने अभी कहा, जहांदार शाह के समय में कौन आ जाएगा? सैयद बंधु आ जाएंगे। इन लोगों की हेल्प से फर्रुखसियर क्या करेगा? जहांदार शाह को रिप्लेस कर देगा। और सैयद बंधुओं को हम क्या जानते हैं? किंग मेकर के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमें तीसरा मुगल एम्परर मिलेगा और उसका नाम है फर्रुखसियर। ठीक है। फर्रुखसियर में से
समय 13 से 19 तक का लिखना है आपको। अब्दुल्ला जो सैयद ब्रदर्स थे, उसमें से अब्दुल्ला खां को क्या मिला? वजीर। और टाइटल मिला कुतुब उल मुल्क। ठीक है। हुसैन अली को क्या मिला? मीर बख्शी यानी सेनापति। तो दो भाइयों ने जो मदद की थी फर्रुखसियर की, उस मदद के बदले में एम्पायर की दो बड़ी पोस्ट उनको दे दी गई, एक मीर बख्शी और दूसरा वजीर। यही दो सबसे ताकतवर पोस्ट हैं जो दोनों भाइयों के हाथ में है। इसका सीधा मतलब है कि दोनों भाई अब फर्रुखसियर को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। शुरुआत कैसे हुई? जुल्फिकार खां की हत्या। क्योंकि जुल्फिकार खां कौन है? जो जहादार शाह का हेल्पर है। यहाँ पर देखेंगे आप ये। ठीक है। दूसरा विद्रोह कौन कर रहा था? बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर की कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन बनता है कि फर्रुखसियर के समय की सबसे बड़ी घटना क्या है सिखों के संबंध में? किसने सिख विद्रोह को समाप्त कर दिया हमेशा के लिए? अब कोई भी सिख विद्रोह की भूमिका में नहीं रहता है लंबे समय तक। ठीक है। तो जो विद्रोह शुरू हुए थे औरंगजेब के समय में, वो विद्रोह अब यहाँ आकर खत्म हो गए। अंग्रेज फायदा उठाना चाहते हैं फर्रुखसियर का। आपने भी पहले भी लिखाया था मैंने आपको। जॉन सरमन आया था एक डॉक्टर को लेकर। डॉक्टर ने एम्परर की मदद की थी। ख्वाजा सेयुद ने ट्रांसलेट किया सबको। इस तरह से फर्रुखसियर एक बीमारी से मुक्त हो गया था। वो कहानी आपने सुनी हुई है ना। बदले में सम्राट खुश हो गया और क्या दे दिया? एक स्पेशल राइट, दस्तक। उसे क्या कहते हैं? कंपनी का मैग्ना कार्टा। ये सारी कहानी मैंने आपको पहले से बताई हुई है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब तेजी से सिनेरियो चेंज होगा। सैयद ब्रदर्स एक राजा बना चुके हैं, दूसरे को बनाने की तैयारी है। क्यों तैयारी है? क्योंकि फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं को हटाने के लिए, मारने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। और जैसे ही खबर बंधुओं को लगी, ब्रदर्स को, उन्होंने फर्रुखसियर को गला घोंट कर मारा। इससे क्या क्वेश्चन बनेगा इतिहास में? पहला मुगल एम्परर जो जिसकी हत्या की गई, और वो भी उसके दरबारियों ने की। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब जो सैयद ब्रदर्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि कोई ताकतवर व्यक्ति राजा बने। तो एक कमजोर से व्यक्ति को राजा बना दिया जाएगा जिसका नाम होगा रफीउद दर्जात। आप देखेंगे कब से कब तक है? फरवरी से जून तक। केवल 3 महीने के लिए राजा बनता है, कुछ में 3 महीने कुछ दिन के लिए। इसलिए क्वेश्चन बनता है सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजा बताएं कौन है? रफीउद दर्जात रहेगा। ठीक है। और खुद ये मर जाएगा ट्यूबरक्लोसिस से। तो रफीउद दर्जात कैसे मरा था ये आप देखेंगे। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो गई थी उसे। ठीक है। चलिए अगला राजा रफीउद दौला है। ये भी कुछ दिन के लिए आएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन बनेगा। शाहजहां थर्ड है ये, सॉरी सेकंड है। दूसरा सबसे कम समय का राजा है, और ये भी खिलौना बन के रह रहते हैं। तो पपेट है उसका। ये डायरिया से मर जाएगा।
क्योंकि अफीम बहुत खाता है, तो अफीम खाने की वजह से ये बीमार रहेगा। ये क्वेश्चन भी बन चुका है। चलिए, उसके बाद अगला राजा मोहम्मद शाह अर्थात रोशन अख्तर अर्थात रंगीला। ठीक है। और पहला क्वेश्चन, कब राजा बना? 19 में। कब तक रहा? 48 तक, यानी बहुत लंबे समय तक राजा रहने वाला है। लेकिन ऐसा राजा किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके काल में, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मुगल एम्पायर अब डिक्लाइन होने लगा है। कैसे पता लगता है? कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुर्शिद कुली खां आ गया था, अवध में सादत खां आ गया था, और दक्कन में निजामुल मुल्क आ चुके थे। विपुल, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? चैट करके बता दो अगर आवाज नहीं आ रही है तो। खैर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन क्या बनता है, किसके टाइम में मुगल एम्पायर का अधिकांश हिस्सा, मुगल एम्पायर का अधिकांश हिस्सा आजाद हुआ? तो आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, जैसा मैंने कहा, सादत खान ईरानी गुट का है, निजामुल मुल्क तुरानी गुट का है। तो ये लोग सम्राट के यहाँ तो नहीं रहेंगे, राजा के यहाँ, लेकिन उससे अलग होकर अपना इलाका तय कर लेंगे। ठीक है। और यही काम मुर्शिद कुली खान ने किया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, जिसकी कहानी आप कुछ देर बाद आगे देखेंगे। ठीक है। इनकी भी हरकतें जैसी हैं, जहांदार शाह जैसी हैं, इसलिए वो लंपट मूर्ख था, ये रंगीला है। ठीक है। इसको मुर्गों की लड़ाई देखने का बड़ा शौक था, मुर्गे बहुत लड़वाता थे। ठीक है। चलिए, ईरानी दल में और कौन कौन शामिल है, तो आप चाहें तो यहाँ नाम लिख सकते हैं। अमीन खां, मोहम्मद शाह और राजमाता कुदासिया बेगम, ये सब ईरानी गुट को सपोर्ट करने वाले हैं। इनके समय की सबसे बड़ी घटना क्या होगी? इनके समय की सबसे बड़ी घटना होगी सैयद बदर्स की हत्या।